Hello friend, this is Sangam for you and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Roxid 150 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले या लेने से पहले आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉक्सिड 150 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, रॉक्सिड 150 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया था। कि अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको क्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन माइक्रोलाइट्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर कि माइक्रोलाइट्स कैटेगरी क्या होता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा कि माइक्रोलाइट्स कैटेगरी आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे सबसे पहले कि कौन सा कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी पॉपुलर, काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। यही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एजिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोल 500 को बनाती है। आप जानते होंगे उसके बारे में बढ़िया से, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर उसी को प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 170 रुपए से लेकर 180 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो मेडिसिन होता है, ठीक है, और रॉक्सिड 150 इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल और रॉक्सिथ्रोमाइसिन 150 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, तो रॉक्सिथ्रोमाइसिन 150 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है ये जानना बहुत जरूरी है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ डॉक्टर द्वारा इसका इस्तेमाल लिया जाता है, कि डॉक्टर इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं और या कहाँ कहाँ इसको दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ ग्राम निगेटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए किया था। कि अगर कोई डिजीज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कारण, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके जैसे आप मान लिया आपको शरीर में इन्फेक्शन है, ठीक है, थ्रोट वगैरह में, चेस्ट वगैरह में, आरटीआई में इन्फेक्शन है, लेकिन अजिथ्रोल 500 नहीं सुन रहा है, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो सकता है कि अजिथ्रोल रेसिस्टेंस हो गया हो, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कारण हुआ हो, तो यहाँ पे ये जबरदस्त काम करेगा। तो याद रखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, जिसको लंग्स इन्फेक्शन में हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं। अब लंग्स इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। चलिए उसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। नंबर 1 है अस्थमा। कि अगर कोई पेशेंट अस्थमा से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं न्यूमोनिया, ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया आप कर सकते हैं, सारे आरटीआई के अंतर्गत ही आएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया, कि अगर कोई पेशेंट को न्यूमोनिया हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हम लोग एम्फीसीमा भी बोलते हैं दूसरे शब्द में, सांस लेने में जिसको परेशानी होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, कि अगर किसी पेशेंट को फेफड़े में पानी भर गया, आपने नाम सुना, फेफड़ा का प्लूरा जो कवर होता है उसमें अगर पानी भर गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल
किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, अब टाइफाइड फीवर है किसी को तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो सिंपली आरटीआई के अंतर्गत इतने चीजों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप बोल सकते हो अस्थमा को, निमोनिया को, ठीक है, सीओपीडी को और प्लूरल इफ्यूजन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आरटीआई के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, अगर किसी को टाइफाइड हो रखा तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सोर थ्रोट, सोर थ्रोट आप बोल सकते हैं ये जो आपका गर्दन है इसमें घिस घिस की आवाज आना, उसमें दिक्कत होना, जिसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ट्रीटमेंट थ्रोट इन्फेक्शन। और थ्रोट इन्फेक्शन के अंतर्गत ये सारी परेशानी हो सकती है, लैरिंजाइटिस बोल सकते हैं, फेरेंजाइटिस बोल सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस बोल सकते हैं। तो अगर थ्रोट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसमें ये बड़ा जबरदस्त काम करता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्फेजिया, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्फेजिया, डिस्फेजिया एक प्रकार का डिजीज है जिसमें क्या होता है डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, कि कोई चीज आप अगर निगलेंगे ना तो यहाँ आपको दर्द होना शुरू हो, जैसे मुंह में कोई चीज रखे और जैसे ही यहाँ पे आया निगलना चाहेंगे तो दर्द होना शुरू हो जाएगा आपको। तो डिस्फेजिया को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, कि इसका इस्तेमाल अगर जो पेल्विक एरिया है, इसका इस्तेमाल जो पेल्विक एरिया होता है, ठीक है, सबसे नीचे वाला हिस्सा में, तो उसको भी ठीक करने के लिए वहां पे भी अगर दर्द वगैरह हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई मतलब यूटीआई क्या होता है, 3 चीजों का मिला होता है, मैंने हमेशा बताया अपने वीडियो में, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक है, जैसे पस फॉर्मेशन हो रहा है पेशाब के रास्ते में, ठीक है, सिस्टाइटिस हो रहा है, ब्लैडर में जलन हो रहा है, ठीक है, तो उन सारी चीजों को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, अगर किसी पेशेंट को या किसी व्यक्ति को नाक के आसपास जो जगह है खाली, अगर उसमें जलन हो रहा है, उसके कारण हेडेक रह रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मिडल ईयर इन्फेक्शन, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, हमारे कान का जो मध्य वाला भाग है और उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, अगर किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन हो गया, छिल उल गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, या कोई सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर मैं बताऊं अपना अनुभव तो इसका इस्तेमाल तब करना जब एजिथ्रल जो 500 आता है वो मेडिसिन सुनवाई नहीं ले रहा हो। अगर आपको आरटीआई इन्फेक्शन, सर्दी खांसी जुकाम के कारण आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, नाक पूरा जाम है, क्लियर नहीं हो रहा, रनिंग नोज है, ठीक है, यहाँ गले में घिस घिस खसखस कर रहा है गला, आपका गला जाम है, तो उस समय इसका इस्तेमाल करना बहुत जबरदस्त ये रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपने अनुभव आपको शेयर किया और साथ में ये भी बताया कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इससे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी मेडिसिन, एनी टैबलेट टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप कतई क्या करें, एडमिनिस्टर न करें, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई महिला अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाते है, उसको भी आपको नहीं देना बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो बिना एमडी से मिले, बिना जनरल फिजिशियन से मिले आप उसको न दे, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। और ये जनरल फिजिशियन एमडी होते हैं वही डिसाइड करेंगे इसका सुटेबल डोज क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर टैबलेट का, हर सिरप का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका क्या जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, आपको हो सके उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं पेन अब्डोमेन, हो सके आपका जो पेट है, ठीक है, यहाँ पे पेट दर्द करना शुरू कर दे। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल है, लैट्रिन है, वो क्या पानी की तरह पतला हो जाए। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके 4 ही साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, पेन अब्डोमेन और डायरिया, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है इस मेडिसिन को लेने के बाद, तो हो सके इनके जगह पर दूसरे मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब करें या रिकमेंड करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया हूँ। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका डोज होता है वो डिपेंड हमेशा करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, ये जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो डोज चलता है हॉस्पिटल में ये 150 mg का है, तो आप इसको हाफ लाइफ इसका 12 घंटे होता है, ठीक है, तो इसको आप 2 टाइम ले सकते हो, 1 इंटू बीटी ले सकते हैं सुबह शाम। लेकिन मैं आपको ज्यादा प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप कोशिश करें कि 1 इंटू ओडी ले, 1 इंटू ओडी, एक गोली खाना खाने के बाद ले, ज्यादा बढ़िया ये काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। ये रॉक्सिन 150 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।